शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतार बताए गए हैं। वैसे शिव शंकर के अंशावतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। लोक कथाओं की माने तो वीरभद्र का जन्म भगवान शिव की जटाओं के अंश से हुआ था। शिव महापुराण में वीरभद्र की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सनातन इज अलाइव में। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के वीरभद्र अवतार से जुड़ी कुछ रोचक बातें और तथ्य जो आप शायद पहले कभी ना जानते हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीरभद्र उत्पत्ति की कथा। शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी ऋषि मुनि, देवी और देवताओं को बुलाया गया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई। वहां शिव के अपमान के चलते उन्होंने यज्ञ में कूदकर खुद को जला लिया। यह समाचार जब भगवान शिव को मिला तो क्रोधावश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया और उन्हें वापस जीवित कर दिया। क्योंकि वीरभद्र भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। शिव के गण। बाद में भगवान शिव ने वीरभद्र को अपने गणों में शामिल कर लिया था। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है, उसके बाद नंदी और फिर वीरभद्र। वीरभद्र और नरसिंह देव की कथा। भगवान नरसिंह देव का जब क्रोध शांत नहीं हुआ था तो सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया। ऐसे में भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने शिव जी की आज्ञा मानी और जाकर सबसे पहले नरसिंह की स्तुति की और फिर उनसे क्रोध शांत करने का विनय किया, परंतु इससे नरसिंह भगवान का क्रोध और भड़क गया। उनके क्रोध से भयभीत वीरभद्र आकाश में जाकर छुप गए। तब स्वयं भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया और वह इसी रूप में भगवान नरसिंह देव के पास पहुंच गए तथा उनकी स्तुति करने लगे। लेकिन नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि फिर भी शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह देव को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत हुआ। तब नरसिंह देव भगवान ने शरभावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। प्रथम रुद्रावतार। वीरभद्र को भगवान शिव का प्रथम रुद्रावतार माना जाता है। भद्रकाली और वीरभद्र। कहते हैं कि जब भगवान वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया तब प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु को युद्ध करने के लिए बुलाया। विष्णु ने युद्ध करने का वचन दिया। वीरभद्र भगवान विष्णु से युद्ध करते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें एक पाश में बांध लिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से माँ भद्रकाली को अवतरित कर वीरभद्र की सहायता के लिए भेजा और उन्हें बचाया गया। भगवान विष्णु अपने वचन की पूर्ति होने पर युद्ध मैदान से चले गए। इसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उनके सिर को उसी यज्ञाग्नि में जला दिया जिसमें माता सती ने आत्मदाह करने का प्रण लिया था। वीरभद्र मंदिर। भगवान शिव के गण वीरभद्र की दक्षिण भारत में शिवजी की तरह ही पूजा अर्चना होती है। वीरभद्र मंदिर लोपाक्षी गांव में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारत में काफ़ी विख्यात और यहाँ पूरे देश से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान वीरभद्र की पूजा की जाती है। वीरभद्र मंदिर को 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव के वीरभद्र अवतार से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सनातन धर्म से जुड़ी और भी ऐसी ही रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय श्री राम।